प्रदेश में अंतरिम सरकार ने जमात इस्लामी पार्टी पर लगा बैन हटा दिया। हसीना सरकार ने 1 अगस्त को इस पर बैन लगाया था। बांग्लादेश के गृह मंत्रालय ने एक नोटिस जारी कर कहा कि जमात इस्लामी पार्टी और उसके सहयोगियों के आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के कोई सबूत नहीं, इसलिए उन पर लगा बैन हटाया जा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 सितंबर को न्यूयॉर्क के नसाउ स्टेडियम में मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर इवेंट को संबोधित करेंगे। उनकी अमेरिकी यात्रा को लेकर भारतवंशियों में उत्साह। पीएम मोदी को सुनने के लिए अब तक 24,000 भारतवंशी रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की पहली मंत्रिपरिषद बैठक दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में हुई। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। इसमें आर्थिक मामलों की केंद्रीय कैबिनेट ने 9 राज्यों में 12 नई इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी को मंजूरी दी। 10 राज्यों में फैली और 6 प्रमुख कॉरिडोर से लगी ये 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने में अहम हिस्सा। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में डबल रेल लाइन परियोजना को मंजूरी दी। इस परियोजनाओं की कुल लागत तक करीब 1,360 करोड़ रुपए है। इसमें 2 नए रेलवे स्टेशन भी बनेंगे। प्रदेश में 9 नए एफएम चैनल भी स्वीकृत किए गए हैं। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ऐसे अपराधों के लिए नया कानून लेकर आ रही। पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने बलात्कार को रोकने और कड़ी सजा के प्रावधान के लिए नया बिल पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। बिल अगले हफ्ते विधानसभा में पेश किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार का ई मंत्रालय सिस्टम 5 दिन के लिए बंद रहेगा। मेंटेनेंस के चलते ये फैसला लिया गया। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों के लिए निर्देश जारी कर दिए। सिस्टम बंद होने से ई फाइलिंग जैसे कामकाज पर असर पड़ेगा। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार ने नई पॉलिसी बनाई। इसके तहत अब बंद पड़ी साइल टेस्टिंग लैब को चलाने की जिम्मेदारी युवा उद्यमियों और प्राइवेट संस्थाओं को देने की तैयारी। पहले 3 साल तक सैंपलिंग पर होने वाले खर्च का सहयोग भी सरकार करेगी। इसके बाद इन्हें खुद अपने दम पर चलाना होगा। खटीमा उपजिला स्वास्थ्य अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी से परेशान मरीजों के लिए कांग्रेस के विधायक भुवन कापड़ी के साथ धरना प्रदर्शन किया। विधायक कापड़ी ने कहा कि अस्पताल में आईसीयू, एनआईसीयू, एमआरआई समेत सभी सुविधाएं, फिर भी आम जनता को इनका फायदा नहीं मिल पा रहा। उन्होंने आईसीयू खोलने समेत कई समस्याओं के समाधान की मांग की। मिर्जापुर में सपा ने मझवा विधानसभा क्षेत्र से मुस्लिम बीएलओ को हटाकर गैर मुस्लिम बीएलओ की तैनाती करने का आरोप लगाया, जिसको लेकर सपा जिलाध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी ने चुनाव आयोग से शिकायत करने की बात कही। बीएलओ बदलने को भाजपा की साजिश बताते हुए उन्होंने कहा कि मांग न माने जाने पर चुनाव बहिष्कार किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में 4 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया, जिनमें से 2 अफसरों का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। राजेंद्र कुमार कटारा को राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा मिशन संचालक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। सरकार ने बुधवार रात को ट्रांसफर आदेश जारी किया, लेकिन देर रात उसमें एक अहम संशोधन किया गया। संशोधित आदेश जारी कर और जनक प्रसाद पाठक उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त बनाए गए। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया। इनमें 2 माछिल और 1 तंगधार में मारा गया। अभी मारे गए आतंकियों के शव बरामद नहीं हुए। सेना ने बताया कि माछिल और तंगधार में 28-29 अगस्त की देर रात खराब मौसम के बीच संदिग्ध गतिविधि देखी गई। इसके बाद यहां सेना और पुलिस ने सर्चिंग शुरू की। इस दौरान मुठभेड़ हुई। उमरिया के मानपुर थाना इलाके में पड़ोसी ने युवक पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। घायल युवक की मौके पर मौत हो गई। जानकारी के बाद मानपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई। आरोपी अब भी फरार। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। फर्रुखाबाद में कायमगंज कोतवाल इलाके में 2 लड़कियों के फंदे से लटके मिले शवों के मामले में जांच जारी। लड़कियों को अंतिम संस्कार से पहले परिजनों ने हत्या की बात कहते हुए जमकर हंगामा किया और शवों को अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। उनकी सीआईडी जांच की मांग की थी। मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी वीके सिंह ने परिजनों को समझाइश देते हुए सोनभद्र के
पभनी थाना इलाके में राधा कृष्ण मंदिर परिसर में एक दिल दहला देने वाली घटना घटित हुई। मंदिर के पुजारी की गांव के ही एक शराबी युवक पिटाई कर रहा था कि बीच बचाव में आए एक व्यक्ति की लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी और युवक मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र में आयोजित एक समारोह में दो पक्षों के बीच विवाद हो गया और विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों में पत्थरबाजी शुरू हो गई। इस घटना का वीडियो भी सामने आया। मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जल्द कार्रवाई करते हुए 2 नाबालिग समेत 5 लोगों को पकड़ा। इसके साथ ही मामले की जांच की जा रही है। हरदोई में एक नवविवाहित महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में कटैया मऊ के जंगल में फांसी के फंदे से लटकता वाला मामला का छौना थाना इलाके का है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है, जिसके बाद महिला के मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। सीतापुर के कोतवाली नगर में लापता युवक का शव नहर किनारे झाड़ियों में मिला। स्थानीय लोगों ने शव मिलने की सूचना पुलिस को दी। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। परिजन ने युवक की हत्या की आशंका जताई। हैदराबाद में भारतीय स्टेट बैंक के एक ब्रांच मैनेजर और उनके सहयोगियों को 175 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया। साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो के अधिकारी के मुताबिक पकड़ा गया बैंक मैनेजर शमशीर गंज इलाके में स्थित SBI बैंक में काम करता है। मैनेजर ने ठगों के साथ मिलकर अपनी ब्रांच में फर्जी अकाउंट खुलवाए। इनमें साइबर ठगी से पैसे जमा किए गए। मथुरा के थाना गोवर्धन क्षेत्र में पुलिस ने डकैती की योजना बनाते 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, कार समेत अन्य सामान बरामद हुआ है। इन बदमाशों से पहले पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। फिरोजाबाद के सिरसागंज थाना इलाके में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से बदमाश दोनों घायल हो गए हैं, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। एसपी ग्रामीण अखिलेश भदौरे ने कहा कि आरोपी कुछ दिन पहले हुए लूट की घटना में शामिल थे। सहारनपुर में हरियाणा से बारात में आए 2 व्यक्तियों ने महिला से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। मामला सरसावा थाना क्षेत्र का, जिसके बाद परिजन ने आरोपियों के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अमरोहा की डिडौली पुलिस ने डॉक्टर को ब्लैकमेल करने वाली आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। मामला डिडौली थाना इलाके का, जहां आरोपी महिला ने डॉक्टर को झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर उसे 10 लाख रुपए हड़प लिए। ये सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई थी। महोबा के MP UP बॉर्डर पर स्थित लहचूरा डैम में नहाना एक नाबालिग को महंगा पड़ गया। नहाते समय गहरे पानी में चले जाने से नाबालिग की डूबकर मौत हो गई। घटना महोबकंठ थाना क्षेत्र की। सूचना पर महोबकंठ पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से करीब 20 घंटे बाद शव को डैम से बाहर निकाल लिया गया, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कांकेर कलेक्टर परिसर के सामने भालू देखा गया, जिसका लोगों ने वीडियो भी बनाया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। इलाके में भालू दिखने से रहवासियों में दहशत का माहौल छाया हुआ। इसके अलावा लोगों की सुरक्षा को लेकर वन विभाग पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। शिवनी जिले के केवलारी तहसील में स्कूलों से मध्याह्न भोजन योजना में गड़बड़ी का मामला सामने आया। मध्याह्न भोजन में मेन्यू के हिसाब से खाना नहीं दिया जा रहा और बच्चों को गुणवत्ता विहीन खाना दिया जा रहा। मध्याह्न भोजन बनवाने और बांटने का जिम्मा स्कूल स्टाफ पर। इस मामले में SDM को अवगत कराया गया, जिसमें उन्होंने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनय रहीला ने आपदा प्रबंधन को लेकर सकारात्मक पहल की बात की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड आपदा प्रभावित राज्य है। CM पुष्कर सिंह धामी और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट इसको लेकर लगातार ठोस कदम उठा रहे हैं। महेंद्र भट्ट ने संसद में उत्तराखंड के आपदा प्रभावित और आपदा की बात क्षति के आकलन को लेकर सवाल उठाए।
राजगढ़ के ब्यावरा सिविल अस्पताल में नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास किया गया। बता दें कि नाबालिग मरीज के साथ अस्पताल आई थी। शौचालय में नाबालिग के साथ युवक ने दुष्कर्म की कोशिश की। बच्ची ने शोर मचाने पर आरोपी ने उसका गला दबाने की भी कोशिश की। इसी बीच लोग वहां पहुंचे। लोगों ने आरोपी को पकड़कर जमकर पिटाई की और पुलिस को सौंप दिया। कानपुर में चकेरी पुलिस की श्यामनगर नूर गांव के पास दो अंतर्राज्यीय इनामिया बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 25-25 हजार रुपए के इनामी बदमाशों को पैर में गोली लगी। पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया और आरोपियों से फरार साथियों की तलाश में जुट गई। कोरबा के दीपक थाना इलाके में तेज रफ्तार कार ने बुजुर्ग महिला को टक्कर मार दी। हादसे में महिला की मौके पर मौत हो गई। बताया जा रहा कि कार चालक नाबालिग युवक है। फिलहाल दीपक पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बता दें कि बुजुर्ग महिला अपनी बेटी और दामाद के साथ यहां घूमने आए थे। कार चालक नाबालिग युवक बताया जा रहा है। लाहौर एसडीएम विजय यादव ने शासकीय हाई स्कूल बरुआ का निरीक्षण किया, जहां स्कूल में पदस्थ दो शिक्षक 2 दिनों से बिना सूचना के अनुपस्थित पाए गए। इसके बाद एसडीएम रामपुर माध्यमिक स्कूल पहुंचे, जहां शौचालय पर दबंगों ने ट्रैक्टर, लोडर और अन्य कृषि उपकरण रखे हुए थे। उन्होंने मौके पर ही खड़े होकर सभी वाहन हटवाए और ग्राम सेक्रेटरी को परिसर को साफ सुथरा करवाने के निर्देश दिए। रेवा के विहान हॉस्पिटल का एक और कारनामा सामने आया। अस्पताल के डॉक्टर ने एक युवक के हार्ट का इलाज किया, लेकिन अस्पताल में उसकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजन ने पुलिस से अस्पताल प्रबंधन पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। फिलहाल युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच में जुट गई। टीकमगढ़ के जतारा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन ने मुख्यमंत्री के नाम अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मदन सागर तालाब को साफ स्वच्छ और सुथरा बनाने की मांग की। संगठन के प्रदेश मुख्य प्रमुख सचिव राम रतन दीक्षित ने बताया कि मदन सागर तालाब में खरपतवार, जलकुंभी, सड़े गले पदार्थ पड़े हुए हैं। इसके अलावा गंदे नाले हैं, जिससे बीमारी। सागर में जेल प्रशासन पर परिजनों ने कैदी से मारपीट का आरोप लगाया। कैदी के भाई रविंद्र करोसिया ने आरोप लगाया कि शनिवार को जब उसका देवेंद्र जेल गया तब वह पूरी तरह स्वस्थ था, लेकिन मंगलवार के दिन जब देवेंद्र को जमानत मिली तो पता चला कि उसका बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के जेल वार्ड में भर्ती है। अजयगढ़ में रसूखदार ने करोड़ों की सरकारी जमीन पर बाउंड्री वॉल बनाकर उसे हड़पने की कोशिश की। 19,000 वर्ग फुट जमीन को हथियाने के लिए रसूखदार ने पौधारोपण कार्यक्रम किया। इसके बाद भूमाफिया ने सेटिंग कर जमीन को हथिया लिया। मामला सामने आने के बाद उत्तर वन मंडल के अधिकारियों ने जल्द संज्ञान लिया और 28 अगस्त को उक्त जमीन का सीमांकन करा दिया। एक और रेल विभाग यात्रियों को बेहतर सेवा देने का दावा करती है, वहीं दूसरी ओर फास्ट ट्रेन को बिना स्टॉप के ही रोक दिया गया। ताजा मामला मेघनगर रेलवे स्टेशन का। रेल यात्रियों ने रेलवे विभाग पर लापरवाही करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि जयपुर बॉम्बे फर्स्ट ट्रेन को बिना किसी स्टॉप के ही मेघनगर रेलवे स्टेशन पर रोक दिया, जिससे यात्री को परेशानी। बहराइच के रूपईडीहा थाना के सिपाहियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा, जिसमें सिपाही जन्माष्टमी के मौके पर फिल्मी गाने पर डांस करते नजर आ रहे। बता दें कि सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश के सभी थानों में सांस्कृतिक कार्यक्रम करके लोगों को भारतीय संस्कृति से जोड़ने के निर्देश दिए। इसके बावजूद फिल्मी गानों में नाचते नजर आए। कोतमा पुलिस और सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल ने गांधी चौक पर महिला सशक्तिकरण जागरूकता अभियान का आयोजन किया। इस अभियान के तहत महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़, दुष्कर्म और दूसरे अपराधों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया। देवेंद्र नगर के श्री राधा कृष्ण मंदिर से श्री कृष्ण बलराम जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में कृष्ण भक्त और यादव समाज के लोग शामिल हुए। श्री कृष्ण बलराम शोभा यात्रा मंदिर प्रांगण से शुरू हुई और नगर भ्रमण के बाद मंदिर प्रांगण में ही इसका समापन किया गया। इस दौरान नगर के भक्तों ने शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया। सेंसेक्स 150 अंक की ज्यादा की तेजी के साथ 81,960 के स्तर पर, निफ्टी में 40 अंक की तेजी है। 25,100 के स्तर पर कारोबार कर रहा सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 21 में तेजी और 9 में गिरावट। निफ्टी के 50 शेयरों में से 31 में तेजी और 19 में गिरावट। मेटल और फार्मा छोड़कर सभी सेक्टर में तेजी देखने को मिल रही।
चल्ला श्रीनिवास सुलू सिटी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन बन गए हैं। एसबीआई ने रेगुलेटरी फाइलिंग में इस बात की जानकारी दी। श्रीनिवास सुलू सिटी को दिनेश खारा की जगह बैंक का नया चेयरमैन बनाया गया। दिनेश खारा 63 साल की होने के बाद मंगलवार को रिटायर हो गए। 63 साल एसबीआई के चेयरमैन पद के। आईसीसी की नई टेस्ट रैंकिंग में पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम 9वें स्थान पर पहुंच गए। बुधवार को जारी रैंकिंग में स्टार बल्लेबाज बाबर आजम को 3 पायदान का नुकसान हुआ। बांग्लादेश के साथ जारी 2 मैचों की स्ट्रेट सीरीज के पहले मैच में बाबर के स्कोर 0 और 22 रन थे। टीम इंडिया के 3 बल्लेबाज टॉप 10 में हैं। रोहित शर्मा उनमें सबसे ऊपर। चीन में होने वाली एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हॉकी इंडिया ने 18 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान किया। हरमनप्रीत सिंह ही टूर्नामेंट में टीम की कप्तानी करेंगे। इस टीम में पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले 10 खिलाड़ियों को जगह दी गई, जबकि 5 खिलाड़ियों को आराम दिया गया। भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली का एक और डीप फेक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में कोहली के पुराने इंटरव्यू को एडिट किया गया। इस वीडियो में कोहली इंडियन ओपनर शुभमन गिल की बुराई करते नजर आ रहे हैं। तेंदुलकर और खुद को लीडेंज बता रहे हैं। इसी साल फरवरी में भी उनका डीप फेक वीडियो वायरल हुआ था। फिल्म इमरजेंसी की रिलीज से पहले एक्ट्रेस कंगना रनौत ने मुंबई में ऑफिस स्पेस खरीदा, जिसकी कीमत 1 करोड़ 56 लाख रुपए। एक्ट्रेस यहां जल्द ही अपना नया ऑफिस खोलने वाली। कंगना का मुंबई के बांद्रा इलाके में पहले से ही एक होम ऑफिस और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट भी है। वेब सीरीज पंचायत का 3रा सीजन इसी मई में रिलीज हुआ था। ऐसे मिले रिस्पांस को देखते हुए अब मेकर्स इसके 2 सीजन एक साथ शूट करेंगे। अक्टूबर से ही शो के 4थे सीजन की शूटिंग मध्य प्रदेश के सीहोर में शुरू कर दी जाएगी। 4थे सीजन में 2 नए किरदार शो से जुड़ेंगे। बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर अब मुंबई में एक्टर अक्षय कुमार की पड़ोसी बन गई हैं। रिपोर्ट्स की माने तो एक्ट्रेस ने हाल ही में जुहू स्थित सी फेसिंग अपार्टमेंट किराए पर लिया। इस अपार्टमेंट के मालिक एक्टर ऋतिक रोशन हैं। इससे पहले चर्चा थी कि वरुण धवन अपनी पत्नी नताशा दलाल के साथ ऋतिक के इस अपार्टमेंट में शिफ्ट होने वाले हैं, पर उनकी डील फाइनल नहीं हो पाई। बिहार में मानसून की स्थिति सामान्य बनी हुई। कई जिलों में हल्की बारिश हुई। वहीं मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक 29 अगस्त से लेकर सितंबर के पहले हफ्ते तक किसी भी जिले में मूसलाधार बारिश होने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने गुरुवार को किसी भी जिले में बारिश होने की संभावना नहीं बताई। झारखंड में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। राज्य के कई इलाकों में वज्रपात के साथ बारिश की संभावना। इस दौरान राज्य में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास होने की संभावना। मौसम विभाग ने आज राज्य के जिन इलाकों में बारिश की संभावना जताई, उनमें राज्य के 6 जिले शामिल। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो गया। रायपुर और कांकेर में बादल छाए हुए, सुबह से रिमझिम फुहारें पड़ रही। अगले 2 दिन भारी बारिश के आसार। आज 6 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग के मुताबिक 3 अलग अलग स्ट्रॉन्ग सिस्टम बन रहे। इसी के असर से मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में बारिश होगी। दक्षिण छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश में अब तक 33 इंच बारिश हो चुकी है। मानसून सीजन की 90% है। 3.7 इंच पानी और गिरते ही प्रदेश में सामान्य बारिश का आंकड़ा भी पार हो जाएगा। मंडला और सिवनी ऐसे जिले जहां 45 इंच से ज्यादा पानी गिर चुका। दतिया, रीवा, धार, मुरैना और इंदौर में सबसे कम बारिश हुई। अगले 2 दिन तक प्रदेश में तेज बारिश का अलर्ट नहीं, लेकिन सितंबर की शुरुआत तेज बारिश के साथ होगी।